हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और एक बार सुबह हमने पी ली थी, अभी दोबारा चाय पी रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने बना लिया था ब्रेकफास्ट भी। तो अवीशु को तो मैं दे आई थी ब्रेकफास्ट, लेकिन हम लोगों को ना होता है कि सुबह चाय पी ली ना, अभी दोबारा पीनी है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो चाय की गिनती ही नहीं रहती। तो अभी यहाँ पे दोबारा मैं चाय बनाने आ गई थी और ब्रेकफास्ट भी रेडी था। तो अभी देखते हैं लंच में क्या बनाना है। तो चाय पीते पीते ये भी डिसाइड हो जाएगा कि लंच में क्या बनेगा। तो मैं ना चाय पीने के तुरंत बाद ही किचन में आके लंच की भी प्रिपरेशन कर दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जी डिसाइड हुआ कि कढ़ी बनेगी आज, तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बना दी है। हेलो माय यूट्यूब फैम अगेन। तो काफ़ी दिनों से ना आपसे ये बात करना सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने फाइनली सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अपनी ऑडियंस से थोड़ा सा इंटरेक्ट करूं। और कई चीज़ें जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ कि उसको ठंड ना लगे, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो जो भी न्यू मम्मीज़ हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए फॉलो करती हूँ जिससे उसको ठंड ना लगे, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये घरेलू नुस्खे जो है ना तभी यूज़ करना अगर थोड़ी बहुत ठंड उसको लग रही है बच्चे को, और अगर नहीं ठंड लग रही है तो भी यूज़ करो ताकि उसको ठंड ना लगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है आपके बच्चे की, तो फिर इन घरेलू जो नुस्खे हैं उनके चक्कर में ना पड़े, तुरंत उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। और सबसे ज़्यादा जो सर्दियों में होता है वो होता है निमोनिया, और उसको तो भाई बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बिल्कुल अपने बच्चे को, अगर हल्का सा कोल्ड भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं कैसे अपनी बेटी को ठंड से बचाती हूँ, स्टार्टिंग में जब वो हुई थी सितंबर में, तो तब थी गर्मियाँ, लेकिन तब भी उसको ठंड लग जाती थी। तो उन 1 से 2 महीने में जो हमने सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज की, उसके बाद अब ऐसा है कि उसको बाकी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेट में दिक्कत हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, लेकिन जो ठंड वाली चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मैं केयर करती हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे अभी तक उसको नहीं लगी है, टचवुड, और ना लगे बस आगे भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप मतलब बाथ दिलवाएं, अगर आप नहलाते भी हैं बच्चे को, तो ऐसे टेम्परेचर में आप उसको नहलाएं। कोशिश करें पहले तो स्पॉन्ज बाथ देने की। अगर स्पॉन्ज बाथ नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं नहलाना ही है बच्चे को, तो रूम का टेम्परेचर पहले अच्छा होना चाहिए आपका, पूरा रूम बंद हो, कहीं से हवा ना आ रही हो। दूसरा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अगर हाई हो, उससे पहले से थोड़ा सा गर्म कर लो, थोड़ी देर के लिए रूम हीटर चला के छोड़ दो, फिर उसको बंद कर दो रूम हीटर को, और फिर पूरा रूम बंद करके तब बच्चे को नहलाओ, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। दूसरा, आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा नहलाने की जगह ना आप उसको स्पॉन्ज बाथ ही दीजिए। और स्पॉन्ज बाथ कैसे देते हैं वो आपको मेरी किसी भी व्लॉग में दिख जाएगा, या आप स्पेशल डालोगे भी तो आपको मेरी वीडियो कोई ना कोई मिल जाएगी, जिसमें मैंने दिखाया है कि मैं कैसे अपने बेबी को स्पॉन्ज बाथ देती हूँ। स्पॉन्ज बाथ जरूरी नहीं है आप स्पॉन्ज की हेल्प से ही दें, आप कॉटन की हेल्प से भी स्पॉन्ज बाथ करा सकते हैं अपने बेबी को। सेकेंड है, अगर आपका बच्चा 2 महीने का प्लस हो गया है तो आप उसको हल्का सा बादाम घिस के दे सकते हो। और बादाम कैसे देना है, साइड में एक छोटी सी क्लिप मैं लगा दूंगी, आपके घर में जो दीपक होता है उसके पीछे आप रब करके और उसको जो है बादाम बच्चे को दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, उसको ठंड बहुत कम लगेगी और वो अच्छा होता है। लेकिन उसको डायरेक्ट बादाम नहीं देना, दूध में मिक्स करके, अगर मम्मी का पीता है तो मम्मी के दूध में मिक्स करके देना है। अगर ऊपर का दूध पीता है या जो पाउडर मिल्क होता है उसमें मिक्स करके देना है, तो डायरेक्ट नहीं, मिक्स करके दूध में। तीसरा, आप जब भी सुबह शाम 2 टाइम तो आपको करना ही है, अपने बेबी को जो बेबी रब आती है, छोटे बच्चों की विक्स अलग आती है, तो जो पिंक कलर का उसका ढक्कन होता है ऊपर का, तो वो वाली विक्स यूज करनी है। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं लगानी है, बहुत थोड़ी सी लेनी है, ऐसे फिंगर्स पे रब करनी है अच्छे से, और उसके चेस्ट एरिया पे, उसकी बैक साइड, और हल्का सा नोज के पास, उसके जो तलवे होते हैं बच्चे के उन पे आप डेली लगाइए, 2 टाइम जरूर लगाइए। सुबह जब आप उसको या तो बाथ दे रहे हो या स्पॉन्ज बाथ दे रहे हो या डायपर चेंज कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो सुबह में दो, और रात को सोने से पहले, तो उससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलेगा। और एक बार अगर हल्की सी उसको सर्दी लगे, डॉक्टर को दिखा लो, उसको कोल्ड कफ की वो दवाई दे देंगे, अगर निमोनिया की शिकायत है तो उसकी भी दे देंगे, सर्दी की नहीं तो खांसी जुकाम की तो वो देंगे ही देंगे। उसको आप डेली
दूसरे तीसरे दिन तो अगर नहीं भी उसको है कोल्ड कफ, तब भी आप दूसरे तीसरे दिन ना बच्चे को एक एक दो दो बूंद दे दोगे ना, तो उससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। हल्का सा भी आपको लगे ना तो उसको वो ड्रॉप जरूर दें। मैं क्या करती हूँ ना, उसको नहीं भी होता ना कुछ, तब भी दूसरे तीसरे दिन ना उसको कोल्ड कफ की दे देती हूँ, 1 से 2 बूंद, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी सी। उससे क्या होता है कि उसको ना वो होने से पहले ही ना वो नहीं होती फिर। नेक्स्ट आप कर सकते हो कि मैंने बता दिया विक्स आप लगा सकते हो। एक कॉटन का पैड बनाइए और उसको उसकी चेस्ट एरिया पे रखो, बैक साइड भी लगाओ। बड़ा सा एक कॉटन लीजिए और उसको सेक के आराम से, या तो हीटर के आगे सेक लीजिए, प्रेस करके आप आयरन करके सेक सकते हो या तवे पे सेक सकते हो, और उसको सेक के बच्चे के चेस्ट एरिया पे लगा दो और पीछे बैक पे। ये बहुत ज्यादा ठंड जैसे भी दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा है ना, तो ये आपको रेगुलर डेली बेसिस पे लगा ही रहने देना है। और जब आपको लगे आपका बच्चे को थोड़ी सी सर्दी लग रही है तो उसको निकाल के उसको गर्म कर करके उसकी सिकाई करो, उसपे मतलब गर्म करके लगा दो। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को जो है ठंड में बचा सकते हो। एक मैंने बताया था, आप जब भी कपड़े निकाल रहे हो बच्चों के, स्पॉन्ज बाथ भी अगर आप दे रहे हो तो एक साथ कपड़े मत निकालो, पहले एक मतलब आधे कपड़े निकाल लो। नीचे के अगर आप कपड़े निकालो तो पहले पजामे वगैरह चेंज कर दो, उसको डायपर फ्री करके क्लीनिंग वगैरह करके और कपड़े पहना दो, फिर ऊपर के कपड़े चेंज कर दो। और कोशिश करो नहलाओ मत, बहुत छोटा बच्चा है, पहली सर्दी है बच्चे की, तो बिल्कुल नहलाने के चक्कर में मत पड़ो। स्पॉन्ज बाथ से बच्चा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो इतने छोटे बच्चे को नहलाने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि मेन होता है हमारे बच्चे के सर पे डायरेक्ट पानी ना जाए और हमारे बच्चे के चेस्ट पे डायरेक्ट पानी ना जाए। बाकी आप उसको जो है फेस डेली क्लीन करो, नेक पे क्लीन करो, अंडर आर्म्स उसकी जो है लेग्स आप क्लीन करिए, है ना, बाकी सारी चीजें क्लीन करिए। और स्पॉन्ज बाथ से आप जो है चेस्ट और ये भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट जो पानी डलता है ना उससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो बस यही मुझे आपसे बात करनी थी कि चलो शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें रेमेडीज, होम रेमेडीज अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ। तो आई होप आपके कुछ काम आई होंगी। तो चलो जी, अब मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो अभी हम जा रहे थे मंदिर के लिए, तो मंदिर में थोड़े से दर्शन करते हैं और आप लोग भी करिए थोड़े से दर्शन हमारे साथ। तो गाइस दर्शन हो गए हैं, अभी चलते हैं घर और घर जाके खाना भी बनाना है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।